सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है स्मृति। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेमोरी, आपको कोई चीज़ स्मरण शक्ति, आपको कोई चीज़ कैसे याद रहती है, क्या नहीं याद रहती है। आप किसी को देखते हैं, आपको तुरंत याद आता है कि नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें स्मृति के द्वारा ही घटित होती हैं। तो स्मृति क्या होती है? ये मानव स्मृति में अपार क्षमता होती है। पहले क्या होता था, पहले का वैदिक युग में कि जो हमारे वेद होते थे, पठन पाठन का काल होता था, लोग वेदों को याद करते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता था। लोग एक वेद याद करने में दूसरे को शिक्षा देते थे। तो जो हमारे वेद थे या कोई चीज़ थी, हम उससे पहले याद रखते थे, फिर हम उसे दूसरे को करते थे। और ये एक क्या गतिशील वाला क्रम है स्मृति। आप निरंतर से करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, पठन पाठन के द्वारा, लगन के द्वारा। और क्या होता है, ये स्मृति, ये पूर्णतः जो भी है वो हमारी स्मृति पर ही निर्भर करता है कि हमें कोई चीज़ याद है या हम उसको भूल गए हैं। आगे देखिए, इस चर्चा में स्मृति की विवेचना पढ़ेंगे, विभिन्न स्रोतों का अंतर पढ़ेंगे, विस्मृति क्या होता है इसका पढ़ेंगे, और ऐसे बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसको स्मृति को हम बढ़ा सकते हैं। स्मृति और विस्मृति क्या, दोनों में क्या अंतर है? मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो स्मृति अथवा सीखने को दो अलग अलग प्रक्रियाएं मानते हैं, जैसे कि, और दोनों में निकट का संबंध मानते हैं। जहाँ सीखना अनुभवों के द्वारा नए व्यवहारों को अर्जित करने के संदर्भ में होता है, वहीं जो स्मृति वो प्रक्रिया है जिसमें हम सीखे हुए व्यवहार जो होता है उसको सूचना के रूप में एकत्र करते हैं, पर उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करना में आना चाहिए, यही है। और हम स्मृति का महत्व तभी समझ सकते हैं जब आपने देखा होगा कोई है वो कहता है हमारी मेमोरी लॉस हो गई, माइंड खराब हो गया, तो आप तब उसकी वैल्यू समझ सकते हैं। फिर क्या है, स्मृति क्या है, उन प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें आप कभी सूचनाओं का संचय करना शामिल होता है, और इसी विशिष्ट प्रक्रिया को हम धारणा कहते हैं। आप स्मृति में क्या है, सूचनाओं को ग्रहण करना, सुलझाना, सुधारना, उसको फिर से प्रयोग करना, यही स्मृति है। और यह प्रत्यक्ष रूप से स्मृति की प्रक्रिया आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से माप कर स्मृति को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहचान क्या होता है, पुनः स्मरण, पुनः सीखना। जब आप कभी किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पाते हैं तो आप उसको देखा है, उसको उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पहचानना कहते हैं। लगता है ना, उसका चेहरा देख करके याद आ रहा है, फिर नहीं काम कर पा रहे हैं तो उसे पुनः करने की कोशिश करते हैं, सीखना चाहते हैं। यही पहचान, पुनः स्मरण, पुनः सीखना है। जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसे कहते हैं ना, पुनः सीखना। सीखने की वह प्रक्रिया है अब उस चीज़ को दोबारा सीखा जाए। संभवतः वास्तविक सीखने से कम समय लगता है उसमें। अब स्मृति की अवस्थाएं क्या होती हैं? एक अकेली इकाई प्रणाली नहीं है, विभिन्न प्रणालियाँ हैं। एक दूसरे स्मृति की एक से अधिक प्रकार की होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: सांवेदिक स्मृति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ये देखिए, संवेदी की अवस्थाएं क्या है, पहले संवेदी आवृत्ति आती है, फिर मध्य उत्तल आती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रथम अवस्था, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे देखिए, सार्वत्रिक स्मृति क्या है, किसी वस्तु को जब आप अपने सामने 12 इंच दूरी पर रख के पकड़ते हैं तो आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, आप समझ रहे हैं। फिर आप इसमें क्या करते हैं कि जब आप किसी फोटो के ऊपर सामने बैठे हैं, आँख बंद करके देखते हैं कि आपको कितनी देर तक याद आता है, आपको आधा सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। यही आपकी क्या है, संवैधानिक स्मृति है, आपके दिमाग में रहता है। आप करके देखिए। ये अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरीज क्या होता है कि अधिक से अधिक 30 सेकंड या कम तक अगर आप उसको याद कर पाते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है। यह वो स्मृति है जिसका प्रयोग आप फ़ोन नंबर को फ़ोन मिलाने में करते हैं,
यदि पहली बार नंबर मिल जाता है तो ये नंबर भूल जाते हैं। अगर नंबर एक बार नहीं मिलता तो हम लगातार नंबर मिलाते जाते हैं। इस प्रकार बार दोहराते हैं किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म मेमोरी तो लॉन्ग टर्म में परिवर्तित हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज को, जैसे कि आपने इतनी बड़ी संख्या को याद किया है, 12 अंक की है। अब 12 अंक को ये लिखा है, कैसे याद करें? नहीं याद कर पाए तो आप 3 चंकों में कर लीजिए। 1947, 2002, 1941 सब कैलेंडर वर्ष है। आपने एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट कर लिया तो क्या है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज के अंदर आसानी से आ गई। और क्या होता है, शॉर्ट मेमोरीज होती है वो सूचनाओं को एकत्र करने की क्षमता होती है। इससे साधारणतः वह एक बार में करीब 5 से 9 अंक तक की सूचनाएं एकत्रित कर सकती है। ये उसकी खासियत होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्या है, आपने कोई चीज़ देखी है, याद हो गई, इंगित किया, वो हमेशा के लिए आपके पास बनी रही, वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है। और अधिक सूचनाओं को अधिक समय तक आप धारण कर सकते हैं। कई साल पहले, पिछले साल, अगले साल हमेशा याद रही, वही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज है। तथ्यात्मक सूचनाओं को, विभिन्न विषयों को सीखने, परीक्षा में बैठने, दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने को ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज ही क्या होती है, संभव बनाती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरीज कैसे काम करती है? आपको कोई नंबर है, आपको ने कैसे याद किया, आपने उस चीज़ को कैसे को रिलेट किया है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समय सीमा, संवैधानिक स्मृति क्या, तो मोटे संबंधी 1 से 2 सेकंड याद कर सकते हैं। अल्पकालीन स्मृति 20 सेकंड तक होती है। दीर्घकालीन हमेशा जीवन पर होती है। क्षमता, संवैधानिक स्मृति की क्षमता दीर्घ होती है। अल्पकालिक की 7 + -2 होती है। दीर्घकालिक की असीमित होती है। विस्मरण शक्ति, संवैधानिक की हास का पाया जाना होता है। अल्पकालिक में हास, उचटना, विघन होता है। दीर्घकालिक में विघन, हास संकेतन कमी। कूट संकेतन सार्वजनिक दृश्यात्मक और श्रवणात्मक होता है कि अल्पकालीन में शब्दात्मक दृश्यात्मक होता है और दीर्घकालीन में संकेत द्वारा और सार्वजनिक प्रत्याहन, समानांतर खोज, क्रमिक ठिकाने वाली खोज और समांतर विभाजित रखने वाली खोज। स्मृति के प्रकार 4 भागों में बंटा है। शब्दार्थ विषयक, गत्यात्मक, प्रक्रियात्मक और तत्व स्मृति। शब्दार्थ में आपने सूचनाओं, शब्दों के अर्थ शामिल किए हैं। गत्यात्मक में अनुभवों को इंगित करता है ये। प्रक्रियात्मक में किसी कार्य को करने और उसे प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तत्व में आपकी स्मृति के लिए सूचना को याद नहीं रखते हैं, परंतु याद रखते हैं कि हम सूचना को याद रख सकते हैं। विस्मृति क्या है? जब कोई समान सी बात आपको समय पर याद ना आए, फिर बार बार उसे याद करने की कोशिश करें, याद करें, फिर पुनः याद आ जाए, वही विस्मृति है। परीक्षा के समय याद की गई सामग्री को याद करने, प्रोत्साहन करने में आप असमर्थ पाते हैं, इसे हम विस्मृति ही कहते हैं। और फिर आप कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ बार बार याद कर रहे हैं फिर भी याद नहीं आया। इस परीक्षा का एग्जाम्पल दिया गया है और फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो विस्मृति के अंतर्गत आता है कि आपने बैठे रहे, याद कर दिया, बार बार याद किया, फिर याद किया, नहीं याद हुआ। तो जो नहीं याद हुआ वही क्या हो गया, विस्मृति हो गया। क्यों? कई कारण होते हैं। हास्य क्या हो जाता है, आपने कोई चीज़ देखा, भूल गए, नहीं याद आई, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, ये उसी कारण है। हस्तक्षेप के सिद्धांत विस्मरण की महत्वपूर्ण व्याख्या पाई गई है। आप कुछ को याद करने बैठे हैं, आप उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। 2 प्रकार के हस्तक्षेप होते हैं, पूर्व लक्ष्य हस्तक्षेप और अग्रलक्ष्य हस्तक्षेप। पूर्व लक्ष्य हस्तक्षेप पीछे तक कार्य करता है, तभी घटता है जब वर्तमान सूचनाएं पूर्वनिर्धारित सूचना को बाधित करती हैं। प्रक्रम का स्तर, सीखते समय कुछ सामग्री का विस्तार से और गहराई से अध्ययन करना और उस अध्ययन को सही तौर पर कार्य करता है, यह विस्मरण का एक कारण हो सकता है। स्मृति को बढ़ाने के उपाय दोस्तों क्या है, आप खुद करके देख लीजिए। गहन प्रक्रम, किसी चीज़ को पढ़ें, समझें, गहनता तक जाएं, उसकी गहराइयों तक जाएं, उसे को रिलेट करें, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करें, गंभीर बने, तो वो आपको याद हो जाएगी। सावधानीपूर्वक ध्यान देना, कोई भी थोड़ी देर के लिए पढ़ें, बस मन से पढ़ें, हर चीज़ को सावधानीपूर्वक पढ़ें, क्यों पूछा गया, कब पूछा गया, सब चीज़ में करें। हस्तक्षेप को कम करें, जब पढ़ें लिखें, शांति से कोई काम करें, कोई चीज़ सीखें, तो ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप ना हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। आपको विभाजित अभ्यास, अभ्यास हमेशा करते रहें, करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और रसरी आवत जात हो, सिर पर पड़े निशान। रसिया बलराम चंद्र की जय। तो
हमेशा अभ्यास करते रहें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, तो वो आपको स्मृति याद आएगा। स्मृति सहायकों का प्रयोग करके हमेशा किसी न किसी चीज़ को रिलेट करें एक दूसरे से, संकेतों सूत्रों सूचकों का प्रयोग करते रहें, इससे आपको सुगमता मिलेगी। गुप्त संक्षेप विधि, हमेशा देखिए छोटी छोटी चीज़ों को शॉर्टकट फॉर्मूला बनाइए, जैसे उन्होंने बताया हुआ है, जैसे इंडिगो वाला, ये इंद्रधनुष वाला लोन बनाया, औरंगजेब मुगल सम्राटों के लिए एक एक शब्द ले लिया, का एक एक अल्फ़ाबेट ले लिया। ऐसे जो गुप्त संक्षेप लिपि बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आती है। विशेष सामग्री याद करने का संकेत क्या है? इनके द्वारा आप स्मृति को बढ़ा सकते हैं। सामग्री याद करने से पहले उसे अच्छी तरीके से समझें, स्मृति की तरफ समर्पित होकर सीखी हुई सामग्री को लगातार ध्यान के साथ दोहराएं, किसी विषय को छोड़ने से पहले उसमें निपुण हो जाइए, आदि वर्णों शब्दों का प्रयोग कर देखें, याद रखने वाली बातों के लिए हाइलाइटर का प्रयोग करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को छाट ले उन्हें अपने अनुरूप व्यवस्थित करें, वो सीखे हुए ज्ञान से उसको जोड़ें और इस विषय में समाहित करें, मस्तिष्क मानचित्रों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को गहरा कर लें। दमन दुखद घटनाओं को भूलना, आपको कुछ याद करना तो आपको फालतू चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, भूल जो अपने याद कर रखी हैं, तभी आप नई चीज़ें याद कर पाएंगे। घटनाएं और जो अनुभव हमारे लिए भयावह दुखद हो, उन्हें आप अपनी चेतना से लुप्त हो जाए, वही दमन है। फ्रायड विश्वास करते थे कि दमित स्मृतियाँ अचेतन मन के गुप्त स्थान में चली जाती हैं और इस तरह दमित स्मृतियाँ व्यक्ति के लिए कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनती हैं। एमनीसिया नामक बीमारी किसी बीमारी, चोट, दवाइयों के दुष्प्रभाव अथवा किसी अन्य कारण से स्मृति खो जाने के कारण होती है। अमनीसिया याद रखिएगा, अगर आप फालतू में परेशान रहेंगे तो आपको बीमारियाँ अभी घेरेंगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, टू द पॉइंट से लास्ट में, और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।